हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिड टेक। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। 11 मार्च 2026 को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल जजमेंट दिया। 32 साल के हरीश राणा के माँ बाप को ये अलाउ कर दिया कि वो विड्रॉ कर लें वो लाइफ इंड्यूसिंग ट्रीटमेंट जो वो अपने बेटे को दे रहे हैं। दरअसल हरीश राणा ने 19 साल की उम्र में एक फॉल गिर गए वो, और उसके बाद वो एक परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट में है। बहुत इलाज दवा कराई गई, लेकिन अब उनको जबरदस्ती सांस लेने को मजबूर करने के अलावा कोई तरीका नहीं है कि वो अपने वेजिटेटिव स्टेट से वापस आ सके। उनका वेजिटेटिव स्टेट इरिवर्सिबल है। अब जो भी उनको दिया जा रहा है वो क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, उनको वेंटिलेशन पे रख के जबरदस्ती उनको सांस लेने के लिए जो मजबूर किया जा रहा है, इसके अलावा उनके जीवन में कुछ खास बचा नहीं है। इसलिए उनकी जो परिवार है, जो कि पिछले 13 साल से अपनी बेटे की दुर्गति देख देख के थक गए हैं, उनके पीछे उनके इलाज में खर्चा करते करते अब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। उन्होंने हमारी कोर्ट में गुहार लगाई थी कि अब उनको अपने बेटे को जो वो दवाइयां दे रहे हैं, जो क्रिटिकली वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, जो जबरदस्ती नाक में ट्यूब डाल के जबरदस्ती जो उनको खाना दिया जा रहा है, अब वो बंद कर दिया जाए। कुछ साल की लड़ाई उन्हें लड़ी। पहले वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे, फिर अपने बच्चे को डिग्निफाइड डेथ देने के लिए उन्होंने कोर्ट के चक्कर काटे, और फाइनली 11 मार्च 2026 को उनको ये रिलीफ मिला। रिलीफ इसलिए क्योंकि अपने बच्चे को घुटते दे, मतलब वो बच्चा हिल नहीं सकता, आंख नहीं खोल सकता, ही कैन नॉट एक्नॉलेज। वो लाश नहीं है, लेकिन जिंदा लाश है। अपने बच्चे को पिछले 13 साल से वो जिंदा लाश बने देखने के लिए मजबूर थे। किसी भी माँ बाप के लिए ये बोलना कि हमारे बच्चे को मरने दो इज नॉट इजी। ये डिसीजन उन्हें कितना परेशान होकर लिया होगा, उनका दिल ही जानता है। लेकिन हमारी व्यवस्था यहाँ ऐसी है कि एक डिग्निफाइड डेथ देने के लिए, एक इज्जत से मरने के लिए भी उनके परिवार वालों को अपने जूते खींचने पड़े। यूथनेशिया एक एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, इट मीन्स गुड डेथ। इसका मतलब ये हमारे यहाँ जो राइट टू लाइफ है, 2018 में कॉमन कॉजेज वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया में पहली बार ये यूथनेशिया के लिए, पैसिव यूथनेशिया के लिए गाइडलाइंस बनाई गई थी, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उसे यूज नहीं किया जा सका। इट वाज देयर इन थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिस में इट वाज यूजलेस, जो कि इस केस ने, हरीश राणा के केस ने दिखा लिया कि एक पेरेंट को एक गाइडलाइन होने के बावजूद कितने धक्के खाने पड़े। इनफैक्ट इस केस में पैसिव यूथनेशिया को भी एक यूजलेस टर्म कहा दिया गया है। देयर इज नो पैसिव यूथनेशिया, इट शुड बी कॉल्ड, जो इस केस के जजेस थे, जस्टिस JB पर्दीवाला एंड KV विश्वनाथन, उन्होंने कहा कि पैसिव यूथनेशिया कुछ नहीं कहने की जरूरत है। आपको कहना चाहिए विड्रॉल और विदहोल्डिंग ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट। तो जबरदस्ती वेंटिलेटर पे रख के आप जबरदस्ती अपने बच्चे को सांस दिलाने के लिए मजबूर ना हो, ये किया गया है। दो तरीके की यूथनेशिया हिस्टोरिकली, मतलब ट्रेडिशनली दो, एक पैसिव यूथनेशिया कहा जाता है, एक एक्टिव यूथनेशिया कहा जाता है। पैसिव यूथनेशिया ये होता है कि आप उसे वेंटिलेटर से हटा के या कोई भी ऐसी लाइफ सस्टेनिंग जो ट्रीटमेंट है उसको हटा के, जो भी डिजीज है अगले का, वी लेट इट टेक इट्स ओन कोर्स। हम एक्टिवली मारते नहीं है उस बंदे को, उस पेशेंट को, उस इंसान को। जो भी डिजीज उसको है, लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ टेकिंग डिजीज जो है, वो we let that disease take its own course. एक्टिव यूथनेशिया में आप लीगल इंजेक्शंस देते हैं उस पेशेंट को, ताकि वो एक डिग्निफाइड, इज्जतदार तरीके से अब इस दुनिया से अलविदा ले सके। गुजारिश, जो कि इंडियन मूवी है, जो कि एक मी बिफोर यू मूवी की कॉपी है। दोनों मूवी का, मी बिफोर यू एंड गुजारिश का कॉन्सेप्ट यही है कि वो जो प्रोटैगनिस्ट है वो पैरालाइज हो गया है, और गर्दन भी पूरी आप अपनी नेक को पूरा ऐसे नहीं कर पाता है।
वो ज्यादा ऐसे एंड ऐसे, इससे ज्यादा उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं बाकी है, एंड ही इज फेड अप ऑफ दैट काइंड ऑफ लाइफ। अगर आप देखेंगे मूवी तो एक्चुअली उन्होंने काफी रोमांटिसाइज करके दिखाया है। ही फॉल्स इन लव विद अ गर्ल एंड वो लड़की भी उससे प्यार करने लगती है, एंड देन ही शी क्राइज कि आप कैसे सुसाइड कर सकते हैं। इट जो एक बहुत ही दर्दनाक इशू को बहुत ही सेंसिटिव एंड उसको रोमांटिसाइज कर दिया है एक्चुअली। वरना आप देखिए, जिस इंसान की गर्दन इससे ज्यादा नहीं हिल सकती है, वो अपने बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी किसी और पर रिलायंट है। ये लाइफ विद डिग्निटी तो नहीं कहलाई जा सकती। इंडिया में राइट टू लिव विद डिग्निटी है। क्या एक इंसान जो अपनी गर्दन भी इधर से उधर नहीं हिला सकता, क्या वो अपनी जिंदगी डिग्निटी से जी रहा है? तो ऐसे में वो जाके दूसरी कंट्री में एक्टिव यूथनेशिया है, मतलब वो लीगल इंजेक्शन लगवा लेता है अपने आप को, जो प्रोटैगनिस्ट है मी बिफोर यू में। तो इट इज यू हेल्प हिम डाई। वो इंसान जाना चाहता है, एंड कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स, या इसमें ये अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एक्टिव यूथनेशिया अलाउड है, लेकिन मोस्टली कंट्रीज में इलीगल है। 2018 से पहले तो इंडिया में भी पैसिव यूथनेशिया भी इलीगल था। हालांकि अब इसको पैसिव यूथनेशिया कहने से मना किया है कोर्ट ने कहा है कि इट शुड बी कॉल्ड विथड्रॉन और विदहोल्डिंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट। सो ये भी 2018 से पहले अलाउड नहीं था। ये अरुणा शॉनबाग का जो केस था, जिसमें कि वो एक सेक्सुअल असॉल्ट के बाद परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट्स में थी, मेरे ख्याल से 30 साल से। उसके बाद लोगों ने ये प्ली उठाई कोर्ट में कि इज शी लिविंग अ लाइफ? जीना किसे कहते हैं? सांस लेने को। ये जो हरीश राणा है, ये 19 साल के लड़के थे, आज 32 साल के हैं। 13 साल के जीवन में उनने क्या जिंदगी जी? क्या उन्हें अपनी पहली नौकरी करने का एक्सपीरियंस हुआ, पहली फॉरेन ट्रिप, पहली गर्लफ्रेंड, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक पार्टी, उनने अपनी लाइफ का क्या एक्सपीरियंस लिया जो एक 19-20 साल का लड़का लेता है, जो 25-26 साल का लड़का लेता है, जो एक्सपीरियंस उसके होते हैं, प्रमोशन होना, एंगेजमेंट होना, शादी होना, फॉरेन जाना, माँ बाप के लिए कोई गिफ्ट लेना, कोई भी एक्सपीरियंस जो एक 18-19 साल का बच्चा लेता है या 30 साल का आदमी लेता है, क्या ऐसा उन्हें एक्सपीरियंस लिया अपनी जिंदगी में, सिवाय इसके कि वो बिस्तर पे पड़े रहे, सांस लेते रहे। और इसे जीवन तो नहीं की, फॉरगेट अबाउट लिविंग विद डिग्निटी। इट इज नॉट इवन लाइफ, इट इज नॉट कॉल्ड लिविंग। डिग्निटी तो छोड़ो, इट इज नॉट इवन कॉल्ड, इट कैन नॉट बी कॉल्ड लिविंग। लिविंग विद डिग्निटी का सवाल तो छोड़ ही दो। सो अब ये सवाल ऐसे में उठता है कि क्या डिग्निटी के साथ जीना डज नॉट एंटेल टू डाई विद डिग्निटी? क्या मुझे बिस्तर पे, चाहे मैं होश में हूं या नहीं हूं, अगर मेरी जिंदगी एक बिस्तर पे सिमट के रह गई है, अगर मैं अपने आप खड़े होकर, मतलब ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ हुआ है आपको कि आप चलो लाठी के सहारे, प्रोस्थेटिक लेग के सहारे, किसी सहारे आप चल सकते हो, कुछ हो सकता है आपकी सिचुएशन में सुधार, तो समझ में आता है। लेकिन आपकी कोई ऐसी डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ही है, जो कि अब इरिवर्सिबल है। अब आपको बस ये सोच कि आज गई कि कल गई। ऐसा कोई डिजीज हो गया कि भाई कैंसर हो गया एंड यू कैन नॉट लिव, आज गई या कल गई। या आपको ऐसा कुछ हो गया है कि अब आप, ठीक है, मान लो मैं ब्रेन डेड, मैं कोमा में नहीं गई, मैं वेजिटेटिव स्टेट में नहीं हूँ, मालूम पड़ा मैं हूँ, बिस्तर पे हूँ, मैं देख सकती हूँ, लेकिन गर्दन भी नहीं हिला सकती, कुछ नहीं कर सकती। ऐसे में मुझे जबरदस्ती जीने पे मजबूर क्यों किया जाए? तो बात सिर्फ ये नहीं है कि एक डिबेट एक्टिव यूथनेशिया पे भी होनी चाहिए कि इंसान को अपनी जीवन बोझ लगने लगे, अपने आसपास के लोग, होता है आसपास के लोग फिर उसको बोझ की तरह ट्रीट करने लगते हैं, नहीं भी करने लगते हैं तो इंसान अपने आप खुद को बोझ समझने लगता है कि आपको एक गिलास पानी के लिए किसी को बुलाना पड़ रहा है। मिसयूज करेंगे, लॉ ये है कि लोग मिसयूज करेंगे, लेकिन लोग मिसयूज करेंगे, लोग तो फिर वो डाउरी
का जो लॉ है उसको भी मिसयूज करते हैं। ऐसा कौन सा लॉ बना है जिसको मिसयूज नहीं किया गया है? मिसयूज करने के डर से हम लॉ ही नहीं बनाएंगे। मेक अ स्ट्रिक्ट लॉ जिसको मिसयूज करना मुश्किल हो, लेकिन लॉ बनाइए। मे बी अ पर्सन वाइल इज लिविंग अप, हम यूजुअली क्या करते हैं जब हम जवान होते हैं, 20-25 साल के होते हैं, वी डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट डेथ। लेकिन अगर हम अपनी विल बनाएं तो उसमें ना सिर्फ यूथनेशिया का क्वेश्चन एड्रेस हो सकता है, उसमें इनफैक्ट ऑर्गन डोनेशन जैसी चीजें भी क्लैरिफाई की जा सकती हैं कि हमारी डेथ के बाद जब भी होती है हम ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये एक्सप्रेसली आप लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, ये इंडिया में अपने जीवन काल में, जवानी में विल बनाना, ऐसा लगता है कि अरे तुम तो अभी से मरने की तैयारी कर रहे हो। ये मरने की तैयारी नहीं है, ये फ्यूचर प्लानिंग है। ये ऐसा कि आप जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस बात की सोच रखना, मतलब nobody wants to die। और इस चक्कर में ये इंसान ऐसे कोई काम जो कि उसकी डेथ से रिलेटेड हो या किसी अनहोनी से रिलेटेड हो सोचना भी नहीं चाहता है। इस चक्कर में ऐसे मेजर इश्यूज, ऐसे मेजर क्वेश्चंस आर रिमेन अनएड्रेस्ड कि आप ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आप एक बाद में अगर आपको कुछ हो जाए लाइफ थ्रेटनिंग, तो आप यूथनेशिया ऑप्ट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। विल कैन बी अ रियल एसेट इन, कैन रियली कम इन हैंडी इन सच क्वेश्चंस, क्योंकि जीना हमेशा वर्च्यू नहीं है। कभी कभार जीना, लाइफ बिकम्स पनिशमेंट इन इटसेल्फ। अश्वत्थामा ने जब अभिमन्यु के पुत्र को उत्तरा की कोख में ही मार दिया था, तो कृष्ण भगवान ने उन अश्वत्थामा को मारा नहीं था एज अ पनिशमेंट, उनको फॉरएवर जीने के लिए छोड़ दिया था कि आप, अश्वत्थामा इज वन ऑफ द चिरंजीवीज, वो एक 8 चिरंजीवियों में से एक है, कि आप परमानेंटली जिएंगे, हमेशा जीते रहेंगे, मरेंगे कभी नहीं। ये पनिशमेंट थी उसकी, जीने की नहीं थी, मरने की नहीं थी। ही वॉज नॉट पनिश टू डेथ। उनको कि आप परपेचुअली जियोगे, सड़ते गलते रहोगे और जियोगे। तो सड़ते गलते रह के जीना इज ऑल्सो अ पनिशमेंट, कि आपकी बॉडी जवाब दे रही है, आपके हाथ पैर हिल नहीं रहे हैं, that is a punishment, that's not life. So life, the right to live with dignity will have to take into consideration the right to die with dignity, and इसमें एक डिबेट एक्टिव यूथनेशिया पे भी लेना पड़ेगा इंडियन जुडिशियल सिस्टम को। एंड कम से कम इतना तो करना पड़ेगा कि जहां पे हरीश राणा जैसे केसेस हैं कि जो अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आर डेड, वो लाश नहीं लेकिन जिंदा लाश जरूर है। ऐसे में उन पेरेंट्स को जो ऑलरेडी अपने बच्चे को वेजिटेटिव स्टेट में देख के परेशान है, जो ऑलरेडी हॉस्पिटल के चक्कर काट के परेशान है, उसे कम से कम कोर्ट के धक्के ना खिलाए। Be a little more compassionate. There should be a more compassionate debate around this sensitive issue. आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिड टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।